hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I'm back again with this video. So this study vlog is gonna be just an update for you all about my syllabus and about my half yearly exams, because अब exams start हो चुके हैं. It means a regular study and a regular study vlog. I mean like रिकॉर्डिंग तो कर ही सकती हूँ मैं. इफ़ आई एम स्टडिंग आई कैन जस्ट पुट द कैमरा एंड रिकॉर्ड द थिंग्स आई एम स्टडिंग. दैट्स नॉट अ बिग डील. बट जब एग्जाम्स नहीं होते ना तो क्या होता है ना कि एक तो देखो मन बहुत ही कम करता है पढ़ने का. सेकंड ऑफ ऑल जब मन करता है पढ़ने का तो मन नहीं करता कि मैं कैमरा रख के वीडियो बनाऊँ. बट अभी मुझे लग रहा है कि आई एम गोना स्टडी द होल डे लाइक प्रोबेबली. तो कम से कम मैं कैमरा के वीडियो आप लोग के लिए शूट कर ही सकती हूँ लाइक फॉर यू गाइज, बिकॉज यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी अ लॉट कि स्टडी ब्लॉग लेके आओ, स्टडी ब्लॉग लेके आओ, स्टडी ब्लॉग लेके आओ. एंड आई एम थिंकिंग कि भाई मैं स्टडी ब्लॉग का चैनल है, वाई आई एम नॉट अपलोडिंग लॉन्ग वीडियोज़. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल गाइज, नेवर माइंड. तो अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वट आई विल बी डूइंग. अभी टाइम हो रहा है, इट्स अराउंड 6:30. मैंने अभी जस्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, मतलब मैंने एडिट करके रखी थी. मैंने उसको शेड्यूल कर दिया था 6 बजे का, तो वो अपलोड हो चुकी है एंड आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. So today's vlog is gonna be very raw vlog because I'm just gonna shoot what I'm gonna study and आप लोग को ऐसे ही regularly update देने वाली हूँ. So I guess without any further ado, let's get into today's video. So currently I'm in a deep thinking mode कि what I should I study physics और biology, because biology अगर मैं पढ़ती हूँ तो I will be studying biotechnology again. देखो यार मेरे ना हाफ ईयरली चल रहे हैं, पूरे मंथ हाफ ईयरली चलने वाले हैं एंड मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं ना उसके लिए पढ़ूँ, मतलब आकाश के एग्ज़ाम्स के लिए. एंड द गुड थिंग इज़ कि इस सेप्टेम्बर में एक भी एग्ज़ाम नहीं है आकाश में एंड दिस इज़ सो गुड. लाइक आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. कम से कम आकाश वाले ने तो सोचा कि सितंबर में बच्चों की हाफ ईयरली होंगे तो छोड़ देते हैं उन्हें. तो देखो अगर मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ ना तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद माई लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो मेरा वो लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, मैं वही कंटिन्यू कर दूँगी. अगर मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो टाइम जैसे मैंने आप लोग को बताया इट्स 6:30 राइट नाउ. तो आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम पोस्टिंग दिस स्टडी ब्लॉग एंड ये पूरे मंथ का स्टडी ब्लॉग है, पूरे सितंबर का. बेसिकली मैं सोचा था कि है ना पूरे के पूरे जो हाफ ईयरली होने वाले होंगे ना उसका मैं बस एक ही ब्लॉग बताऊंगी जिसमें सब कुछ अपडेट वगैरह दे दूंगी कि मेरे हर एक एग्जाम कैसा गया है, ताकि मुझे अलग अलग वीडियो बनाने की नीड ना पड़े एंड मेरे को प्रेशर भी थोड़ा सा कम रहे. एंड द सेकंड रीज़न वॉज कि मैं ये सारी वीडियो एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ. वो रीज़न ये है कि इस पूरे मंथ में आई वाज सो डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दीज एग्जाम्स एंड लिटरली ये इतने ज़्यादा बुरे गए हैं ना कि आई कांट इवन टेल यू ऑल. लाइक टू बी रियली ऑनेस्ट 11 से भी बुरे एग्जाम मेरे को ये वाले लगे. आई डोंट नो व्हाई, but let me tell you all the reason in the coming video clips. And guys, I am not exaggerating, but literally ये वाला पूरा का पूरा मंथ मेरा सबसे बेकार मंथ गया है पूरे इस साल का. Literally this was so depressing, जो कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए I was uploading the short videos and वो भी बहुत ज़्यादा कम आ रही थी because of this reason itself. And guys, literally I had no one to share my feelings except my mom. तो mom ने पूरे मंथ में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है, इवन जब मेरे एग्जाम बहुत ज़्यादा गंदे गए थे, स्पेशली फिजिक्स में, जिसकी स्टोरी मैं भी आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, बिकॉज आपने टाइटल में देख लिया हो कि आई हैव रोट फेलिंग इन फिजिक्स एंड दैट्स नॉट अ लाई, इट्स ट्रू. तो लिटरली मम्मी का बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट रहा है इस पूरे मंथ में एंड आई एम लिटरली थैंकफुल टू हर. तो लेट्स प्रोसीड इन दिस वीडियो एंड देखते हैं कि मेरे सारे एग्जाम्स कैसे गए हैं. गाइज वेट, आई जस्ट हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल यू ऑल गाइज. सो बेसिकली आज क्या था ना, आज मेरा एग्जाम था, एज यू ऑल नो, आपने मुझे शॉर्ट वीडियो तो देख के ली होगी. तो आज मेरा पैट का एग्जाम था. तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आई वाज वेरी कंफ्यूज कि बी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई टेक्स्ट बुक एंड ऑल एनसीईआरटी के हिसाब से. तो मैं क्या करी था, मेरे को इतना सोचने के बाद समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ. सो आई जस्ट स्टार्टेड टू डू अक्कड़ वक्कड़ बम्बे. मैंने आई वाज लाइक अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो, एंड जिस पे भी आने वाला था मैं बस वो लिख देने वाली थी. तो मैं बस ऐसे ही कर रही थी अपने मन में. एंड मेरे बगल में बच्चा था, उसका ना एआई का पेपर था और समथिंग लाइक दैट. तो ही वाज जस्ट नोटिसिंग मी, क्योंकि उसका पेपर हो चुका था. तो ही वाज नोटिसिंग मी डूइंग दिस थिंग. 11th का बच्चा था वो. उसके बाद वो हंसने लग गया. मैं कह रही क्या हो गया भाई? तो कहता कि दीदी आप तुक्का मार रहे हो. आई वाज लाइक भाई क्या कर सकते हैं, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो यही करना पड़ेगा ना. आई वाज लाइक क्या भाई, आई वाज सो एम्बैरेस्ड अबाउट दिस थिंग कि 12th में होके मैं ऐसे अक्कड़ वक्कड़ करके ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ. क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं. तो गाइज आपको कंफ्यूज होने की कोई भी नीड नहीं है. मैं सारे के सारे जो डेट्स हैं वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी ताकि आपको क्लियरली पता लग सके कि कौन से दिन की कौन सी क्लिप है. अभी फिलहाल ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, जो कि मेरा पैट का था, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर. तो अगर मैं बात करूँ अपने सबसे पहले एग्जाम की, तो जिसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, बट एक बार और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये वाले एग्जाम में आई वाज होपिंग टू गेट फुल मार्क्स बिफोर द एग्जाम. बट मेरे को ना आफ्टर एग्जाम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फुल तो नहीं आ पाएंगे, लाइक कहीं ना कहीं कटेंगे, बट आई कैन नॉट स्कोर फुल मार्क्स इन दिस. तो चलो इतना तो यहाँ पे बात हो गई. अब अगले
एग्जाम की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आता है इंग्लिश। हम गाइस देखो डोंट माइंड, बट मेरे जो पीछे की क्लिप्स है मेरे पास बहुत ज़्यादा कम क्लिप्स थी, लाइक लिटरली मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो 1-2 दिन में जब मैं कोचिंग आई थी तो वहाँ पे जितनी भी मैंने शूट करी मैं बस आप लोग को वही दिखा रही हूँ, बट बैकग्राउंड में जो स्टोरी चलेगी वो मेरे पूरे एग्जाम की चलने वाली है, तो बेसिकली आपको सब अपडेट मिल ही जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश एग्जाम की, तो ये वाला एग्जाम वाज लेंदी, लाइक मेरे को थोड़ा सा लंबा लगा एंड आई वाज अनएबल टू कंप्लीट ऑन टाइम, टू बी रियली ऑनेस्ट। लाइक मैंने बेसिकली क्या स्टार्ट किया था ना, मैंने लिटरेचर पार्ट से स्टार्ट किया था एंड उसको अच्छे से कवर अप करने के बाद आई वेंट टू द राइटिंग सेक्शन एंड वो भी मैंने पूरा अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद आई गेस मेरे पास बस आधा घंटा बचा हुआ था एंड मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे जो कि मुझे नहीं आते थे, बट अलॉन्ग विद दैट आई वाज लेफ्ट विद द 2 पैसेजेस जो कि हमारे आते हैं। तो ये टोटल 20 मार्क्स के होते हैं, तो मेरे को ये भी कवर अप करने थे एंड ये मेरे बचे हुए थे एंड लिटरली पैसेज ऐसे आए हुए थे ना कि यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली राइट द आंसर्स, लाइक आपको ऐसे ऊपर से देख के मिल गए, ऐसा भी नहीं था कि इतना ईजी पैसेज डाल दिया था। पैसेज वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो आपको आंसर अच्छे से बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, तो इसमें भी टाइम लगने वाला था एंड ऑफ कोर्स इसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट आई गेस। एंड लिटरली भाई ये वाला एग्जाम देखना है, सो सैड बिकॉज ये इंग्लिश का एग्जाम था एंड अगर लिटरली मैं इसमें ऐसे परफॉर्म करूंगी तो भाई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट से क्या ही होप रख सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरी गलती ही थी, लाइक मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। सो आई लर्न कि भाई थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ेगा एंड मेरे को कोई और स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी इंग्लिश में ताकि मेरा पूरा का पूरा सिलेबस मतलब पूरा का पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो पाए। एंड धीरे धीरे जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो आप लोग को पता लग जाएगा कि व्हाई आई एम सेइंग कि दिस मंथ वाज द वर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर फॉर मी। तो चलो यहाँ पे तो हमने फाइनली बात कर ली है कि मेरा इंग्लिश का एंड पैट का एग्जाम कैसा गया एंड अब बारी आती है अपने अगले एग्जाम की जो कि था बायोलॉजी का। अब गाइस इस वाले एग्जाम के लिए मेरी साइड से तो मैंने कोई भी गलती नहीं की थी बिकॉज आई वाज वेल प्रिपेयर्ड एंड ना ही मेरे टाइम मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ हुई थी, लाइक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। बट द थिंग वाज कि अब की बार जो क्वेश्चंस आए थे ना वो थोड़े से पता नहीं टेढ़े मेढ़े थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आंसर में एक्चुअली मुझे लिखना क्या है। तो इसकी वजह से लाइक एमसीक्यू भी थोड़े से ऐसे ही थे, तो इसकी वजह से ना मेरे एमसीक्यू में 5 नंबर कट गए एंड बाकी मैं 5 नंबर काट लेती हूँ अपने पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो हाँ बस भाई मैं देखते देखते तो 10 नंबर कट ही गए। अब मेरे ख्याल से तो मेरे नंबर ना 50 की लाइन में ही आने वाले हैं आउट ऑफ 70। तो गाइस फाइनली अब लोग हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, डेट इज़ बायोलॉजी एंड आज हमारी डे 2 है हॉलीडे का, मतलब हमारी जो प्रिपरेटरी लीव है उसका डे 2 है। 3 दिन की छुट्टियाँ मिली थी, फर्स्ट डे जा चुका है जिसमें मैंने कुछ खास करा नहीं, मैंने बस 2-3 घंटे का मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर जो है उसका लेक्चर को अटेंड करा था जो कि टोटल 8 घंटे का लेक्चर है, तो वो मैंने थोड़ा सा अटेंड कर लिया था एंड थोड़ा समझ लिया था एंड दैट्स ऑल। फर्स्ट डे मैंने इससे अलावा कुछ भी नहीं किया। अब सेकंड डे में हम कुछ ना कुछ पढ़ने वाले हैं एंड आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो अब मैं वही करने वाली हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कि कौन कौन सी डेट्स चल रही हैं एंड ऑल, प्लस मैं आपको बताऊँगी कि मेरा इंग्लिश का एग्जाम कैसा किया बिकॉज मैंने बहुत ही बकवास चीज़ करी है उसके अंदर, विच आई एम रिग्रेटिंग इट अ लॉट बिकॉज भाई इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आई कुड स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड उसी से तो हमारी परसेंटेज इंप्रूव होगी, बाकी सारे तो एग्ज़ाम तो भगवान भरोसे रहते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, बट स्टिल लेट्स गो। तो गाइज नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट माय फिजिक्स एग्जाम। तो मैं ये पुरानी वाली क्लिप ही ना रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई एम शॉर्टेज ऑफ क्लिप्स। तो बेसिकली मेरे फिजिक्स वाले एग्जाम में क्या हुआ ना, आई वाज सो स्ट्रेस्ड विद दिस एग्जाम, लिटरली भाई ये सब्जेक्ट मेरे को रुला देगा ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है ये। लाइक जिस दिन मेरा एग्जाम था ना उससे पहले आई क्राइड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ दिस एग्जाम। मेरे को लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं आता एंड मैं ना स्ट्रेस से पता नहीं पागल हो गई थी, लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू एंड है ना मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कैसा फील कर रही थी आफ्टर एग्जाम या फिर इन द एग्जाम हॉल या फिर बिफोर द एग्जाम। में कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही थी, बट जस्ट समझ जाओ कि मैं इतना ज़्यादा बुरा फील कर रही थी ना, आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड पेपर भी वैसा ही जाने वाला था जैसे मैं फील कर रही थी। ऑफ कोर्स द पेपर वेंट सो बैड कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे पूरे की पूरी स्टडी एकेडमिक लाइफ में कभी भी इतना बुरा कोई भी पेपर जा सकता है। लाइक लिटरली मेरी पूरी एकेडमिक लाइफ चली गई, फर्स्ट टू 12th क्लास हो गया है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरा इतना बुरा कोई भी पेपर जाने वाला है। लाइक लिटरली इन दिस एग्जाम आई एम बेरली पासिंग भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पास हो भी पाऊंगी या फिर नहीं हो पाऊंगी एंड इसकी वजह से आफ्टर एग्जाम आई क्राइड अ लॉट, आई वाज सो स्ट्रेस, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, बट थैंक्स टू ममा बिकॉज शी हैंडल्ड मी इन दिस स्टेज एंड उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट आगे और करना है। तो गाइज लिटरली मैं एक बार आप लोगों को सिनेरियो बताती हूँ। तो पूरे एग्जाम हॉल में ना आई वाज लिटरली शिवरिंग, मेरे हाथ कांप रहे थे बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन पेपर आई फेल्ट लाइक क्राइंग एंड मैं 2 बार वॉशरूम गई बिकॉज मेरे तो कुछ भी नहीं आ रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फ्रेश एयर एंड लिटरली भाई आई वाज सो स्केयर्ड बिकॉज मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरी टीचर क्या बोलेंगी मुझे एंड एक तो आप लोग भी हो। बट गाइज फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं फाइनली बना ही देती हूँ बिकॉज अगर मैंने आप लोगों के साथ मेरे अच्छे मार्क्स भी शेयर करे ना तो लेट मी शेयर विद यू ऑल द टाइम जब मैं जहाँ पे मैं फेल हो रही हूँ ना, मैं वो आपको वो टाइम भी बताऊंगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए मेरे एकेडमिक लाइफ के बारे में बिकॉज आई एम शेयरिंग ऑल अबाउट माई एकेडमिक लाइफ। तो मेरा फेलियर एंड मेरी सक्सेस दोनों आप लोग को पता होनी चाहिए। तो आज के लिए तो इतना ही। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।